लोकसभा चुनाव में आज सबसे बड़े दौर की वोटिंग जारी। 12 राज्यों की 121 सीटों पर मतदान जारी। जिन 121 सीटों पर आज मतदान हो रहा है उनमें मौजूदा वक्त में कांग्रेस के पास 36 और बीजेपी के पास हैं 40 सीटें। पांचवें चरण में कर्नाटक में 28, राजस्थान में 20, महाराष्ट्र में 19, यूपी और ओडिशा की 11 सीटों पर मतदान। एमपी की 10, बिहार की 7, झारखंड की 6 सीटों पर आज डाले जा रहे हैं वोट। पश्चिम बंगाल की 4, छत्तीसगढ़ की 3 सीटों समेत जम्मू कश्मीर और मणिपुर की एक लोकसभा सीट पर आज डाले जा रहे हैं वोट। पांचवें चरण में कई दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला। सुशील कुमार शिंदे, वीरप्पा मोइली और ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनंत कुमार, मेनका गांधी और एचडी देवेगौड़ा को पास या फेल करेंगे वोटर। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में किया मतदान। झालावाड़ से वसुंधरा के बेटे दुष्यंत कुमार हैं बीजेपी उम्मीदवार। वसुंधरा ने राजस्थान में सभी 25 सीटें जीतने का किया दावा। अब बेटे को टिकट मिलने पर बोली, पूरी जनता को मानती हूं अपना परिवार। नॉट अ क्वेश्चन ऑफ कौन सा कैंडिडेट कौन सा नहीं है। मैं मानती हूँ कि मेरे 25 की 25 सीटें आनी चाहिए। बाड़मेर में जसवंत की सोनाराम को कड़ी टक्कर पर बोली वसुंधरा, जनता के लिए इस बार मायने नहीं उम्मीदवार। यूपीए सरकार से पीछे छुड़ाने के लिए जनता कर रही है मतदान। एक मन के अंदर लोगों की टीस है। यूपीए की सरकार ने उनके साथ छलावा किया है, उस चीज को ये लोग महसूस कर रहे हैं। लोगों से क्या अपील करेंगे आप इस मौके पर? मैं अपील नहीं करने वाली। वोट करने के लिए मैडम, लोकतंत्र का महापर्व है, लोगों से वोट करने के लिए तो अपील करेंगे। वो तो सब लोग जानते हैं। बीजेपी ने निकाले गए नेता जसवंत सिंह ने बीजेपी पर जातिगत राजनीति करने और तानाशाही रवैया अपनाने का लगाया आरोप। बाड़मेर से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी जसवंत लड़ रहे हैं चुनाव। बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने भी किया मतदान। एनडीए की बड़ी जीत का किया दावा। रामपुर से बीजेपी उम्मीदवार मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में डाला वोट। कहा, विकास देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए है जबरदस्त ध्रुवीकरण। आज जो है वो ये चुनाव टाफी और टोपी का नहीं है, ये चुनाव सुशासन और विकास के लिए है। आज जो है वो देश में जिस तरह से बदलाव की आंधी है, देश बदलाव के लिए करवट ले रहा है। लालू यादव राबड़ी ने पटना में डाला वोट। लालू के बेटे तेज प्रताप ने किया बड़ी जीत का दावा। पूरा जबरदस्त। बहन भी चुनाव लड़ रही है मीसा भारती, उनके लिए क्या उम्मीद? बहुत जबरदस्त उम्मीद है और बहुत अच्छे वोटों से वो जीत होगी। लालू की बेटी मीसा भारती ने भी किया मतदान। मीसा पाटलिपुत्र से बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल के खिलाफ लड़ रही हैं चुनाव। मीसा का दावा, मिलेगी बड़ी जीत। मेरी स्थिति बहुत अच्छी है क्योंकि मैंने मेहनत बहुत किया है और जिस तरह से जनता का आशीर्वाद और समर्थन मुझे मिला, अपार समर्थन मुझे मिला, खास करके महिला और युवाओं का, तो 200% श्योर हूँ मैं। बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल ने भी किया मतदान। पाटलिपुत्र से टिकट नहीं मिलने पर छोड़ दी थी आरजेडी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डाला वोट। बिहार बख्तियारपुर लोकसभा सीट पर नीतीश ने किया मतदान। जो मुद्दे हैं उसको ध्यान में रखते हुए लोग वोट कर रहे हैं और मुझको पूरा विश्वास है कि काफी अच्छी सफलता जनता दल यू को मिलेगी। पटना में लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी ने किया मतदान। तेजस्वी के साथ मतदान करने पहुंची थी उनकी 3 बहनें। परिवार समेत मतदान करने पहुंचे बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद ने पटना में किया मतदान। कहा, जेपी आंदोलन के बाद युवाओं में पहली बार अब देखी बदलाव की ऐसी चाह। इस बार के चुनाव के नतीजे चमत्कारी होंगे, आश्चर्यजनक होंगे और हमें देश के लोकतंत्र पर और यहाँ के वोटरों पर बहुत गर्व होगा। बीजेपी
बीजेपी नेता सीपी ठाकुर ने किया मतदान, कहा देश में मोदी की हवा नहीं आंधी बह रही है, ऐसी आंधी में कोई विरोधी नहीं ठहरेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी रांची में किया मतदान, वोट डालने साथ पहुंची सोरेन की पत्नी। हेमंत सोरेन ने चुनाव के बाद समीकरण पर नहीं खोले अपने पत्ते, कहा फिलहाल लोग बड़ी तादाद में डाले वोट। लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि हर कीमत पर अपने मत का प्रयोग करें, किसी भी हाल में, क्योंकि यही एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से ये देश की एक अलग पहचान बनती है। राज्यवर्धन राठौड़ ने भी किया मतदान, राज्यवर्धन की पत्नी भी मतदान करने साथ पहुंची थी। राजस्थान की जयपुर ग्रामीण सीट से बीजेपी उम्मीदवार है राठौड़। अन्ना हजारे ने भी किया मतदान, रालेगंज सिद्धि में डाला वोट। मतदान एक राष्ट्रीय कर्तव्य आहे आणि राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून ते बजावणं प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे। प्रत्येकाने मतदान करा। बीजेपी महासचिव अनंत कुमार ने बेंगलौर में किया मतदान, बेंगलौर की दक्षिण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं अनंत कुमार के खिलाफ नद्दन नीलेकणी हैं कांग्रेस उम्मीदवार। अनंत कुमार का दावा, देश की जनता चाहती है नई सरकार और नया प्रधानमंत्री। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने महाराष्ट्र के सोलापुर में किया मतदान, शिंदे के साथ वोट डालने पहुंची उनकी पत्नी और बेटी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने डाला वोट, भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद कांग्रेस ने अशोक चौहान को बनाया है लोकसभा उम्मीदवार। शरद पवार की बेटी और एनसीपी नेता सुप्रिया सूर्य ने डाला वोट, एनसीपी की बड़ी जीत का किया दावा। बेंगलौर में बीजेपी नेता वेंकैया नायडू ने डाला वोट, कहा जनता तय कर चुकी है मोदी ही बनेंगे पीएम, पूर्ण बहुमत का किया दावा। मोदी की व्यक्ति पूजा के आरोपों पर कांग्रेस पर बरसे वेंकैया। कांग्रेस पार्टी कह रहे हम व्यक्तिवाद बढ़ा रहे, व्यक्ति पूजन कर रहे। कांग्रेस ने आजादी से लेकर अभी तक वही काम किया, पहले नेहरू जी का, बाद में इंदिरा जी का, बाद में राजीव जी का, अभी सोनिया जी का। इनके अलावा इनके पास कोई नेतृत्व नहीं है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बिना रैली के सुषमा के वापस लौटने पर एमपी बीजेपी दे रही है सफाई। हेलीपैड पर बीजेपी के किसी बड़े नेता के न पहुंचने से नाराज होकर लौटी थी सुषमा। शिवपुरी से बीजेपी उम्मीदवार जयभान सिंह पवैया के लिए रैली करने पहुंची थी सुषमा को रिसीव करने नहीं पहुंचे थे पवैया। सुषमा पहले तो हेलीपैड पर सुरक्षा के लिए मौजूद गाड़ी स्कॉट 1 में सवार हुई थी, लेकिन बाद में वो रैली स्थल पर ना जाकर वापस लौट गई थी। तमिलनाडु के इरोड में हुई मोदी की रैली, विकास के वायदे के साथ विरोधियों पर साधा निशाना, मोदी का भाषण सुनने उमड़ी भीड़। छत्तीसगढ़ के कोरबा में हुई राहुल की रैली, राहुल ने उठाया स्वास्थ्य का मुद्दा, कहा वादा करता हूं हर गरीब को मुफ्त इलाज दिलाऊंगा। जैसे हमने मनरेगा दिया, भोजन का अधिकार दिया, स्वास्थ्य का अधिकार देने वाले, दवाई का अधिकार, उसी प्रकार हम छत का अधिकार देंगे आपको। दिल्ली में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के घर पर महिलाओं का जोरदार प्रदर्शन, प्रियंका पर दिए बयान से खफा है महिलाएं। महिलाओं ने सुब्रमण्यम स्वामी के बयान को बताया अपमानजनक, कहा स्वामी कराएं दिमाग का इलाज। प्रदर्शनकारी महिलाएं गुल्लक में सुब्रमण्यम के इलाज का खर्च लेकर पहुंची, हाथों में था साड़ी और चूड़ी का तोहफा। प्रदर्शनकारी महिलाओं को सुरक्षा बल ने सुब्रमण्यम के घर में घुसने से रोका, घर के बाहर हुआ जोरदार हंगामा। इसका बयान टीवी में आ रहा है, नेशनल चैनल में आ रहा है। ये एक महिला ये पागल है, इसके दिमाग का इलाज कराए भारतीय जनता पार्टी या दिल्ली सरकार कराए या दिल्ली भारत सरकार कराए। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में 11 बजे तक 44% मतदान, जलपाईगुड़ी में अभी 42% पड़ा वोट। दार्जिलिंग में 11 बजे तक 39% पड़े वोट, मतदान के लिए बड़ी तादाद में उमड़े मतदाता। राजस्थान में 11:30 बजे तक 26% हुआ मतदान, पोलिंग बूथों पर लगी है लंबी कतार। यूपी के रामपुर में 11 बजे तक 24% मतदान, अभी भी मतदान के लिए पोलिंग बूथ पर लगी है लंबी कतार। 6 बजे तक जारी रहेगा मतदान, नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम।
मध्य प्रदेश में 11:30 बजे तक पड़े 23% वोट। भोपाल में 25%, ग्वालियर में 15% और राजगढ़ में 19% मतदान। 11:30 बजे तक गुना में 21%, मुरैना में 15% और भिंड में 13% हुआ मतदान। राजस्थान के जयपुर में एक साथ मतदान करने पहुंची महिलाएं, गाना गाते हुए किया मतदान। आप लोग वोट करते हैं गीत गाते हुए, उत्सव मनाते हुए? बिल्कुल सर, हम हर साल इसी तरह से गीत गाते हुए बड़े उत्सव के साथ, बड़े जोश के साथ वोट डालने जाते हैं। पूरा परिवार साथ? बिल्कुल पूरा परिवार साथ जाता है और इसी तरह से हर साल हम ऐसे ही जाते हैं, बड़ी खुशी के साथ जाते हैं। झारखंड के गिरिडीह में नक्सली हमला, बारूदी सुरंग धमाके में 2 सीआरपीएफ जवान और 1 नागरिक घायल। बिहार में 11 बजे तक 22% से ज्यादा मतदान। मुंगेर में 25%, नालंदा में 17% लोगों ने डाला वोट। 11 बजे तक बिहार के पटना साहिब में 26%, पाटलिपुत्र में 24%, आरा में 17%, बक्सर में 21% और जहानाबाद में 25% हुआ मतदान। यूपी में 11 बजे तक 25% हुआ मतदान। झारखंड में 26% लोगों ने डाला वोट। भोपाल में मतदान के बाद बोली सुषमा, पहले मतदान फिर जलपान। हमारा थीम है पहले मतदान फिर जलपान। मैं मतदान करने आई हूँ और अब जाकर जलपान करूंगी। भोपाल में रामदेव को एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने रोका। मोदी के प्रचार सीडी की लॉन्चिंग के लिए पहुंचे थे रामदेव। भोपाल में जिला निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने रामदेव के सामने रखी शर्त, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने की शर्त पर शहर में घुसने दिया। रामदेव ने कहा, आचार संहिता का करता हूं सम्मान, जनता से बड़ी तादाद में मतदान की अपील की। एक बेहतर भारत बनाने के लिए, एक बेटर इंडिया के लिए सब लोग मतदान करें और मतदान करने से हमें अपना अधिकार प्राप्त होगा। मोदी की प्रचार सीडी तैयार की है। फिल्म डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने सीडी का नाम नरों में इंद्र नरेंद्र। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शाहजहांपुर में डाला वोट। शाहजहांपुर में ही है जितिन का घर। परिवार के साथ मतदान के लिए पहुंचे थे जितिन प्रसाद, पत्नी और बहन भी थी साथ। कांग्रेस ने जितिन प्रसाद को लखीमपुर के धोराहरा से मैदान में उतारा। जितिन का दावा, हासिल करेंगे बड़ी जीत। जितिन ने कहा, कांग्रेस विकास के मुद्दे पर लड़ रही है चुनाव। कहा, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी कांग्रेस। मुद्दा साफ है, मुद्दा है विकास का, मुद्दा है धर्मनिरपेक्षता का, मुद्दा है भविष्य का, मुद्दा है उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का, यहाँ के नौजवानों के रोजगार का। वो सभी चीजों पे जिस पे कांग्रेस पार्टी यकीन करती है, हमारा नेतृत्व लगा हुआ है। कॉमनवेल्थ घोटाले के आरोपी सुरेश कलमाड़ी ने भी किया मतदान। कलमाड़ी ने पुणे में डाला वोट। कलमाड़ी बोले, दिल्ली में क्या होता है ये चुनाव के बाद पता चलेगा, फिलहाल पार्टी से नहीं हूं नाराज।